अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ये लेमन ग्रास प्लांट के ऊपर। जो ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ये लेमन ग्रास का, तो लेमन ग्रास के फ़ायदे क्या हैं और इसको कौन सी जगह पे रखना है, किस तरीके से इसकी केयर करनी है, कौन सी जगह इसको पसंद है, तो आज मैं इसी पर बात करूँगा। तो लेमन ग्रास जो है कौन सी इसको खाद डालनी है, खाद के बारे में बताऊंगा, वाटरिंग के बारे में बताऊंगा, इस्तेमाल करने के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जो है आपने इसके पत्ते काट के रखने हैं, तो किस तरीके से आपने कावा बनाना है, इस तरीके का जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेमन ग्रास एक ऐसा प्लांट है, ये हर घर में होना चाहिए, ये नुकसान वाला प्लांट नहीं है। लेमन ग्रास प्लांट एक ऐसा प्लांट है, आप चाहें इसको छोटे गमले में भी ये ग्रो हो जाता है, बड़े गमले में भी ग्रो हो जाता है, ये ज़मीन के अंदर भी ग्रो हो जाता है। और ये गर्मी हो या सर्दी हो, ये टीठ और चीड़ा मजबूत किस्म का पौधा है, इसको कोई ट्रबल प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अगर तो आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसको एक कार्नल में लगाएं। जिस जगह पर थोड़ा सा, बेशक इसको दीवार के साथ जोड़ के भी लगा दोगे तो ये चलेगा, कार्नल पे लगाएं। तो थोड़ा सा ये ज़हन में रखना है, जब अगर आप गमले में लगा रहे हों या ज़मीन के अंदर लगा रहे हों, तो ये ज़हन में रखना है। ये वाली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये वाली चीज़ जो है, ये थोड़ा सा आपने इसकी जो जड़ें हैं आपने बिल्कुल नंगी नज़र नहीं आने देनी। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो जड़ें हैं ये छुप गई हैं। अगर ये जड़ें नज़र आएंगी तो ये हाइट में जाके ये इधर उधर गिरता रहेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा तो ये इसकी लेंथ भी ख़राब होगी और इसका टूटने का भी ख़तरा होता है। ये फिर स्लाइस जो है ये टूट भी जाता है। अगर थोड़ा सा आप नीचे रख के लगाएंगे तो जड़ें इसकी नीचे महफूज रहेंगी, अच्छी रहेंगी, और आपके पौधा जो है इसकी बिल्कुल जो सेहत है, तंदरुस्ती है, ये स्टेट भी रहेगा और पौधा ठीक भी रहेगा। इसके अलावा ये ज़हन में रखना है, अगर तो इसके साथ जो ये आपको पुराने पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये पुराने पत्ते आप ज़रूर मुड से थोड़ा सा बैठ के अगर हाथ से उतारो, अगर नहीं तो छुरी ले लो, छुरी से नहीं उतरेंगे तो कैंची ले लें। कैंची के साथ आप ये पुराने जो हैं ये उतार दिया करें, ताकि अगर ये नहीं उतारेंगे तो इस तरीके से ये जो कीड़ियाँ वगैरह होती हैं ये नीचे से मिट्टी उठा के, यहाँ से मिट्टी उठा के ले के जाके, तो ये जिसको स्योंक भी कहते हैं, तो वो उठा के ये पत्थर के जो अंदर लेके जाएंगी तो यहाँ वो अपनी जगह बना लेंगी। उसके अलावा ये आपका पौधा भी ख़राब कर देंगी। तो और जो है मज़ीद जो है इसको बाद में नीचे मुड़ तक भी इसको टोटल ख़राब कर देंगी। ज़हन में रखना है आपने। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है, मुकम्मल तौर पर ज़मीन में लगाने का तरीका बता दिया है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आपने इसका, जब ये आपको ग्रीन पत्ते जो नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये पत्ते आपने उतारने हैं, काटने हैं। काटने के बाद आपने जितने पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, आप ये पत्ते काट के इसको धूप पर आपने नहीं खुशक करना, इसको छांव पे रख के ये खुशक हो जाएंगे, जैसे सूख जाते हैं, आपको महसूस हो गया सूख गए। अब आपने तरीका क्या करना है, जब ये सूख जाएंगे इसको एक कच की कोई चीज़ हो या डब्बा हो, उसके अंदर आपने इसको स्टोर करके रख लेना है। रखने के बाद आपने जब चाहें, तकरीबन सर्दी में, अगर सर्दी है तो आपने ये 2 कप पीने हैं, सुबह पी लें, शाम को पी लें, बेशक दोपहर को पी लें, कोई मसला नहीं है, ये आपको फ़ायदा देगा। अगर गर्मी है तो आपने 1 कप पीना है। ये मच्छर वगैरह जो आपको किसी को भी, छोटा बच्चा है या बड़ा है, कोई भी मच्छर काटते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो उसको हल्का सा महसूस ना हो, बिल्कुल हल्का सा बना के ना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये कावा है, उसको पिला दें, उसको फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा अगर बड़ा बंदा है तो वो भी इसका कावा पिएगा। तो हमेशा हम लोग जितने हैं, माली लोग हैं, या हमारे जितने भी चैनल वाले मेरे भाई हैं, बात वो करें जो पहले तजर्बा किया हो, जिसके ऊपर ये किसी का, ये आम बात नहीं है, हमारी आगे पीछे जाने की बात नहीं है, ये किसी के लिए नुकसान हो सकता है। आप हमेशा वो बात करें जो आपने खुद आजमाई हो। ये ना सोचें कि हम आगे जा रहे हैं, हमारे पास 20 बंदे हैं, उसके पास 30 हैं, इसके पास 10 हैं। सिर्फ आप खड़े होकर ये सोचें कि इस बंदे में क्वालिटी क्या है, बात इसमें से ठीक करने वाला बंदा कौन है।
तो ये चीज़ आपने नोट करनी होगी, ताकि आप ऐसी बात ना बताएं जैसे ये लेमन ग्रास है, इसका हर बंदे ने आजमाया हुआ है तरीका कि ये ठीक तरीका है। इस तरीके से कुछ लोग हैं ये गलत प्लांटों का बता देते हैं कि ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई क्यों? आप ये ज़हन में रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर के मुल्क के अंदर कोई चीज़ है तो वो खा रहे हैं तो वो अभी वो उनकी हवा का हिसाब है, उनका खाने पीने का हिसाब है, उनमें और हम में बड़ा फ़र्क है। ये ज़हन में रखना। पहले तो हम ख़ुद तजर्बा करेंगे, जैसे ये हमारे पुराने लोग यहाँ होते हैं, टीम वगैरह होते हैं इस तरीके की ना, वो फिर बात लंबी हो जाती है। लोग कहते हैं जी टॉपिक से हट के ना बात किया करें, तो थोड़ा सा मैं ये फिर मुझे मजबूरी बन जाती है साथ बताना। तो ऐसी बातें आप फ़िलहाल ना बताया करें जो किसी को नुकसान में जाएं। लेमन ग्रास का पौधा है ये, आपने कावे का मैंने बता दिया, आप कावा पी सकते हैं। कावा पीने की वजूहत क्या है? जिस तरीके से हम घी खाते हैं या सब्ज़ियाँ खाते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमारे मैदे या जिस्म में जाके कोई लहर सी बनाते हैं। लहर बनाने के बाद वो थोड़ा सा जमाव हो जाता है, जमाव होने की वजह से वो खारिज नहीं होता। तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जिस्म में प्रॉब्लम आती है, थकावट महसूस होती है, या मतलब है कोई सर को दर्द हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये लेमन ग्रास का कावा अगर आप फ़र्द करे पीते हैं तो ये उन सब चीज़ को खारिज कर देता है। जिस तरीके से पानी में टिश्यू पेपर रखें तो वो एकदम खुर जाता है, ये भी इस तरीके उसको लगेगा तो वो सारी चीज़ जो है उसको बिल्कुल ये आपके पेट को, ये खाए पी चीज़ें जो है ना उनको ये वाश कर देता है, ताकि आपका जिस्म वजूद जो है वो ठीक रहे। ऐसी चीज़ों की जो घी वगैरह जमाव होता है उनकी कोई लहर सी न बने, ये ज़हन में रखना है। उसके अलावा आपने इसको गोबर खाद डालनी है। गोबर खाद आप जब डालेंगे तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, ये पौधा भी बिल्कुल जो है ये ठीक ठाक चलेगा। पत्ते आपको मैंने बता दिया, ये काट के छाँव पे रखने हैं। तो इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो हमारा तो ये काम है एक एक पौधे का एक एक पॉइंट समझाना। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आप समझ रहे हैं तो आपको समझ भी आ रही है। ये अभी आप इसके चाहें तो आप इसके बच्चे भी निकाल सकते हैं, ये अब इनके बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो डीकम्पोस्ट गोबर खाद इसको डालें। वाटरिंग आप जब चाहें इसको कर सकते हैं, तो लेकिन नॉर्मल करनी है। गमले के अंदर है तो नॉर्मल करनी है। अगर फ़र्ज़ करें ओवर वाटरिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसके ख़राब होने का भी ख़र्चा होता है, ये नहीं आपने करना। इसको पानी थोड़ा मिले कम मिले, ये ढीठ पौधा ये चलता रहता है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला जैसे नए नए प्रोग्राम आएंगे उनके साथ साथ आपके साथ साथ हम लोग भी चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का मेरा टॉपिक है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नई प्रोग्राम के साथ मिलूँगा, तब तक अल्लाह निगहबान।